जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज सुबह जब आप उठे थे तो आपके शरीर ने कैसा महसूस किया था। क्या घुटनों में हल्की सी जकड़न थी? क्या कमर में ऐसा खिंचाव था जो खड़े होने के बाद भी ठीक नहीं हुआ? या शायद आपका दिमाग भारी लग रहा था, धुंधला, थका हुआ, जबकि दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ था? अगर हां, तो यह वीडियो उम्र बढ़ने को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और अगर नहीं, तो शायद यही वजह है कि आप अपने आसपास के ज्यादातर लोगों से ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि सच ये है, बुढ़ापा अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, एक अनदेखी आदत के साथ, हर साल थोड़ा ज्यादा बैठे रहने के साथ, हर साल खुद से यह कहते रहने के साथ कि स्वास्थ्य का ध्यान बाद में रख लूंगा। और फिर एक दिन इंसान महसूस करने लगता है कि उसका शरीर उसकी असली उम्र से ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। लेकिन यहां एक अजीब बात है। जापान के कुछ हिस्सों में 80 और 90 साल के लोग आज भी बिना सहारे चलते हैं, आराम से जमीन पर बैठते हैं, धीरे धीरे लेकिन खुद से सीढ़ियां चढ़ते हैं, और उनके चेहरे पर एक शांत ऊर्जा होती है जो किसी जवान इंसान जैसी लगती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वह किस्मत वाले हैं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास महंगे इलाज हैं, और ऐसा भी नहीं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी जिम में बिताई। वैज्ञानिकों ने सालों तक इस रहस्य को समझने की कोशिश की। आखिर ये लोग अलग क्या कर रहे हैं? क्यों इतने लोग 50 के बाद दर्द, कमजोरी, संतुलन की समस्या, याददाश्त की कमजोरी और थकान से जूझने लगते हैं, जबकि जापान के कई बुजुर्ग इतने सक्रिय बने रहते हैं? और वैज्ञानिकों ने जो खोजा, उसने उन्हें भी चौंका दिया। राज दवाइयों में नहीं छिपा था, राज छिपा था छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में। साधारण हरकतें, शांत आदतें, ऐसी छोटी दिनचर्याएं जो सालों तक हर दिन दोहराई जाती रहीं। इनमें से एक आदत तो सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय लेती है, फिर भी शोधों में इसे लंबे समय तक स्वतंत्र जीवन और तेज दिमाग से जोड़ा गया। और आज आप ये सभी आदतें जानने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा मांसपेशियों से शुरू होता है। ऐसा नहीं है। बुढ़ापा शुरू होता है शरीर की मूवमेंट से। जिस पल शरीर प्राकृतिक तरीके से चलना बंद कर देता है, उसी पल शरीर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू कर देता है। जरा आधुनिक जिंदगी के बारे में सोचिए। हम बैठकर खाना खाते हैं, बैठकर गाड़ी चलाते हैं, बैठकर टीवी देखते हैं, बैठकर फोन इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि जब थक जाते हैं तब भी आराम करने के लिए और ज्यादा बैठ जाते हैं। और धीरे धीरे, बिना महसूस किए, शरीर भूलने लगता है कि उसे असल में कैसे चलने के लिए बनाया गया था। कूल्हे सख्त होने लगते हैं, संतुलन कमजोर होने लगता है, जोड़ अपनी लचक खोने लगते हैं, खून का बहाव धीमा पड़ने लगता है, यहां तक कि दिमाग को भी शरीर से कम मूवमेंट सिग्नल मिलने लगते हैं। और यही कारण है कि 50 के बाद बहुत से लोग हर साल खुद को ज्यादा बूढ़ा महसूस करने लगते हैं, जबकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य दिखती है। अब इसका उल्टा सोचिए। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठकर अपने शरीर को फिर से प्राकृतिक तरीके से चलना सिखा रहे हैं, बिना दर्द वाले वर्कआउट के, बिना थका देने वाली एक्सरसाइज के, बल्कि शांत और समझदारी भरी हरकतों के जरिए जो शरीर को धीरे धीरे जगाती है। जापान की ये रस्में ठीक यही करती हैं। और पहली रस्म इतनी साधारण लगती है कि ज्यादातर लोग उसकी ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इसे कहते हैं धीमी और सचेत चाल। लेकिन यह सामान्य चलना नहीं है, यह कुछ बिल्कुल अलग है। जापान में बहुत से बुजुर्ग सुबह सुबह पूरी शांति में चलते हैं। न कोई जल्दी, न तेज संगीत, न हर कुछ सेकंड में फोन चेक करना। बस धीमी चाल और सांसों का तालमेल। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है, हर सांस गहरी होती जाती है। और वैज्ञानिकों ने एक बेहद दिलचस्प चीज देखी। जो लोग रोज इस तरह चलते थे, उनकी धमनियां ज्यादा स्वस्थ थीं, उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा शांत था, उनका संतुलन बेहतर था, और उनका तनाव स्तर उन लोगों से कम था जो सिर्फ तेज चलकर एक्सरसाइज करते थे। क्यों? क्योंकि जब शरीर की चाल और सांसें एक साथ तालमेल में आ जाती हैं, तब शरीर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन शांत और स्थिर हो जाती है।
तनाव वाले हार्मोन कम होने लगते हैं, दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगता है, यहां तक कि पाचन भी बेहतर होने लगता है, और शायद सबसे जरूरी बात, शरीर फिर से सुरक्षित महसूस करने लगता है। अंदरूनी सुरक्षा का वही एहसास जिसे बहुत से लोग सालों के तनाव, दबाव, चिंता और ओवर थिंकिंग के बीच कहीं खो देते हैं। लेकिन ये रस्में उसे धीरे धीरे वापस ले आती हैं। अब जानिए ये चलने वाली रस्म कैसे की जाती है। अपनी सामान्य चाल से आधी गति पर चलिए। हाँ, जितना आपको स्वाभाविक लगता है उससे भी धीमे। चलते समय 2 कदम तक सांस अंदर लीजिए, फिर 2 कदम तक हल्के से रोकिए और फिर 4 कदमों तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। बस इतना ही। बहुत साधारण, लेकिन अगर इसे रोज किया जाए तो इसका असर बेहद शक्तिशाली हो सकता है। शुरुआत में आपका मन बेचैन हो सकता है, आपको बोरियत महसूस हो सकती है, आपका मन करेगा कि जल्दी चलें। यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि आधुनिक जिंदगी ने इंसान को हर चीज में जल्दी करना सिखा दिया है, यहां तक कि ठीक होने में भी। लेकिन जो बुजुर्ग सबसे लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं, वह एक बात बहुत गहराई से समझते हैं। शरीर शांति में ज्यादा अच्छी तरह ठीक होता है, अफरा तफरी में नहीं। और यही वह जगह है जहां जापान की दूसरी रस्म और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लगभग 100 सालों से जापान में लाखों लोग अपनी सुबह की शुरुआत एक अजीब सी 3 मिनट की दिनचर्या से करते आ रहे हैं, जिसके बारे में जापान के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। जापान में लगभग हर सुबह पार्कों, स्कूलों, ऑफिसों और शांत मोहल्लों में एक ही समय पर धीमा संगीत बजना शुरू हो जाता है, और फिर कुछ बेहद खूबसूरत होता है। बुजुर्ग पुरुष, दादियां, ऑफिस में काम करने वाले लोग, यहां तक कि बच्चे भी, सब एक साथ धीरे धीरे तालमेल भरी हरकतें करने लगते हैं। ना भारी वजन उठाना, ना दर्द देने वाले वर्कआउट, ना पसीना बहाना, बस हल्के स्ट्रेच, हाथों को घुमाना, घुटनों को उठाना और नियंत्रित सांसें। पूरी दिनचर्या मुश्किल से 3 मिनट चलती है। फिर भी जापान के डॉक्टर पीढ़ियों से इसे करने की सलाह देते आ रहे हैं। इस सुबह की रस्म को रेडियो ताइसो कहा जाता है, और पहली नजर में यह इतनी साधारण लगती है कि लोग सोचते हैं इसका कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन इसकी ताकत थी इसकी सरलता में छिपी है, क्योंकि इंसानी शरीर को हमेशा कठिन मेहनत की जरूरत नहीं होती। कई बार उसे सिर्फ निरंतरता चाहिए होती है। बुजुर्ग लोगों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग रोज ये हल्की हरकतें करते थे, उनकी चाल बेहतर रही, शरीर का तालमेल मजबूत रहा, जोड़ ज्यादा स्वस्थ रहे, और उम्र बढ़ने पर गिरने का खतरा काफी कम हो गया। और 60 के बाद गिरना कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार गिरना पूरी जिंदगी बदल सकता है। कूल्हे की हड्डी टूट सकती है, अस्पताल जाना पड़ सकता है, महीनों तक कमजोरी रह सकती है, आत्मविश्वास खत्म हो सकता है। बहुत से बुजुर्ग लोग एक गंभीर गिरावट के बाद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। इसीलिए ये छोटी छोटी रस्में लोगों की सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। शरीर तब तक मजबूत रहता है जब तक उसे हर दिन मूवमेंट के संकेत मिलते रहते हैं। महीने में एक बार नहीं, सिर्फ तब नहीं जब मोटिवेशन आए, हर एक दिन। और यहीं पर आधुनिक फिटनेस कल्चर बहुत से लोगों को भ्रमित कर देता है। लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ कठिन वर्कआउट से आता है, लेकिन जापान के बहुत से बुजुर्ग बिल्कुल अलग सोच के साथ जीते हैं। वे शरीर को तोड़कर मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर दिन उसे धीरे धीरे जगाते हैं ताकि वह कभी सो ना जाए। और इस सोच का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है एक ऐसी चीज जिसे आज ज्यादातर बड़े लोग आराम से कर ही नहीं पाते, गहरी स्क्वाट में बैठना। अगर आप एशिया के कुछ हिस्सों में बुजुर्ग लोगों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनमें से बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से जमीन के करीब बैठते हैं। वे बागवानी करते समय स्क्वाट करते हैं, बात करते समय, इंतजार करते समय, छोटे छोटे काम करते समय, और उनका शरीर हैरान कर देने वाली तरह से उम्र बढ़ने के बाद भी गतिशील बना रहता है। अब इसकी तुलना आधुनिक जीवन शैली से कीजिए। ज्यादातर लोग दशकों तक कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। कूल्हे पूरी तरह खुलना बंद हो जाते हैं, टखने सख्त हो जाते हैं, घुटनों की मूवमेंट कम हो जाती है,
रीढ़ की हड्डी हर साल थोड़ा और दबने लगती है और फिर अचानक एक दिन नीचे झुकना मुश्किल लगने लगता है। जमीन से उठना थका देने वाला महसूस होने लगता है और लोग सोचते हैं कि समस्या उम्र है, लेकिन अक्सर असली समस्या मूवमेंट का खो जाना होती है। शरीर धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक अवस्थाएं भूल चुका होता है। गहरी स्क्वाट उन्हीं भूली हुई अवस्थाओं में से एक है। जब इसे सुरक्षित और धीरे धीरे किया जाता है तो यह उन मांसपेशियों और जोड़ों को सक्रिय करती है जो कई सालों से लगभग निष्क्रिय पड़े होते हैं। कूल्हे खुलने लगते हैं, कमर का निचला हिस्सा राहत महसूस करता है, टखनों में फिर से लचीलापन आने लगता है, पैर स्वाभाविक रूप से मजबूत होने लगते हैं और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, शरीर फिर से मूवमेंट पर भरोसा करना सीखता है। 50 के बाद यह भरोसा बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत से लोग मूवमेंट से ही डरने लगते हैं। दर्द का डर, चोट का डर, गिरने का डर, और इसलिए वे कम चलने फिरने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कम मूवमेंट और ज्यादा कमजोरी पैदा करता है और ये एक चक्र बन जाता है। लेकिन जापान की ये रस्में उस चक्र को बहुत धीरे और शांत तरीके से तोड़ती हैं, ना डर के जरिए, ना दबाव के जरिए, बल्कि रोज मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं के जरिए। यहां तक कि दीवार के सहारे सिर्फ 20 सेकंड तक स्क्वाट पकड़कर रखना भी धीरे धीरे शरीर को बदलना शुरू कर सकता है। और फिर आती है एक और रस्म, जो पहली नजर में लगभग बच्चों जैसी लगती है। एक पैर पर खड़ा होना साधारण है ना? लेकिन जापान के डॉक्टर अक्सर इसे जैविक उम्र को समझने के सबसे तेज तरीकों में से एक मानते हैं, क्योंकि संतुलन का दिमाग की सेहत से बहुत गहरा संबंध है। जिस पल आप एक पैर पर खड़े होते हैं, आपका पूरा नर्वस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। दिमाग आंखों, कानों के अंदर मौजूद संतुलन तंत्र, रीढ़, कूल्हों, पैरों और मांसपेशियों के बीच एक साथ छोटे छोटे संकेतों का तालमेल बनाना शुरू कर देता है। यह सिर्फ बैलेंस ट्रेनिंग नहीं है, यह दिमाग की ट्रेनिंग है। और वैज्ञानिकों ने एक बेहद दिलचस्प बात देखी। जिन बुजुर्ग लोगों का संतुलन कमजोर था, उनमें आगे चलकर शारीरिक गिरावट ज्यादा तेजी से देखने को मिली। लेकिन जो लोग नियमित रूप से बैलेंस एक्सरसाइज करते रहे, उन्होंने उम्र बढ़ने के बाद भी ज्यादा स्वतंत्रता, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और कम चोट के खतरे को बनाए रखा। जरा सोचिए, जिंदगी की लगभग हर स्वतंत्र गतिविधि संतुलन पर निर्भर करती है। सुरक्षित तरीके से चलना, सीढ़ियां चढ़ना, तेजी से मुड़ना, बिस्तर से उठना, यहां तक कि खतरनाक गिरावट से बचना भी। संतुलन चुपचाप हमारी आजादी को नियंत्रित करता है। और उम्र बढ़ने के साथ लोग सबसे ज्यादा जिस चीज को खोने से डरते हैं, वह यही आजादी है। न झुर्रियां, न सफेद बाल, बल्कि दूसरों पर निर्भर हो जाना। यही असली डर है। छोटी छोटी चीजों के लिए मदद की जरूरत पड़ना, अपने ही शरीर पर भरोसा खो देना। और यही वजह है कि ये छोटी रोजमर्रा की रस्में दिखावे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इंसान की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जापान में बहुत से बुजुर्ग लोग दांत साफ करते समय, पानी उबलने का इंतजार करते समय या रसोई के पास खड़े होकर एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करते हैं। ना कोई खास उपकरण, ना जिम की जरूरत, बस जिंदगी के छोटे छोटे पलों को ट्रेनिंग में बदल देना। यही इन रस्मों की छिपी हुई खूबसूरती है। ये सजा जैसी महसूस नहीं होती, ये धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और अब सिर्फ एक आखिरी रस्म बची है, एक अजीब सी हरकत जिसमें सिर्फ जमीन पर बैठना और एक साधारण तौलिया इस्तेमाल करना शामिल है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह लंबी उम्र, ताकत और दिमाग की उम्र बढ़ने के बारे में शायद किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा सच बता सकती है। एक वजह है कि जापान के बहुत से घरों में आज भी जमीन के करीब बैठने की आदत को बढ़ावा दिया जाता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह चुपचाप शरीर को सक्षम बनाए रखती है, क्योंकि हर बार जब आप जमीन पर बैठते हैं और फिर वापस खड़े होते हैं, आपका शरीर बिना आपको एहसास हुए एक पूरा कोऑर्डिनेशन टेस्ट करता है। आपका कोर सक्रिय होता है, कूल्हे शरीर को स्थिर करते हैं, घुटने वजन संभालते हैं, रीढ़ संतुलन बनाती है और आपका दिमाग पूरे मूवमेंट को उसी समय नियंत्रित करता है। अब एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, अगर आपको अभी जमीन पर बैठना पड़े
बिना फर्नीचर पकड़े, बिना हाथों का ज्यादा सहारा लिए, तो क्या आप आराम से वापस खड़े हो पाएंगे? 50 की उम्र पार करने के बाद बहुत से लोग इसमें संघर्ष करते हैं। इसलिए नहीं कि वे कमजोर इंसान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आधुनिक जिंदगी ने धीरे धीरे जमीन पर बैठने और उठने की आदत को रोजमर्रा की जिंदगी से हटा दिया। और जब शरीर सालों तक किसी मूवमेंट का अभ्यास करना बंद कर देता है, तो धीरे धीरे उसे करने की क्षमता भी खोने लगता है। इसीलिए जापान के वे बुजुर्ग जो आज भी जमीन पर बैठते और उठते रहते हैं, अक्सर उम्र बढ़ने के बाद भी बेहतर गतिशीलता और स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। उनका शरीर चलना फिरना पूरी तरह कभी नहीं भूलता। उम्र बढ़ने पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात देखी। स्वस्थ उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा संकेत बड़ी मांसपेशियां नहीं थीं, बल्कि मूवमेंट की गुणवत्ता थी। तालमेल, संतुलन, गतिशीलता और शरीर को प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता। और यही हमें आखिरी रस्म तक ले जाती है, एक अजीब सी छोटी एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ एक तौलिया इस्तेमाल होता है। पहली बार सुनने में यह लगभग मजाक जैसी लगती है। एक तौलिया आखिर उम्र बढ़ने पर कैसे असर डाल सकता है? लेकिन लंबे समय तक जीने वाले लोगों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि शरीर की घुमाव वाली मूवमेंट शरीर को जवान बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर स्वाभाविक रूप से घूमना कम कर देता है। लोग आगे झुकते हैं, नीचे बैठते हैं, ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन शरीर को मोड़ने वाली हरकतें धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी से गायब होने लगती हैं। और जब यह घुमाव खत्म होने लगता है, तो जकड़न तेजी से बढ़ने लगती है, रीढ़ सख्त होने लगती है, संतुलन कमजोर पड़ने लगता है, प्रतिक्रिया की गति धीमी हो जाती है।